पढ़ने का मन तो है, लेकिन क्या करें, पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है। तो आज हम और आप मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हम पढ़ने बैठे तो नींद ना आए और हम 95 कवर कर लें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक ऐसे रूल्स बताऊंगा और एक मोटिवेशनल लाइन भी आपको बताऊंगा मैं, जिसे सुनकर शायद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे इसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल रहने वाली है। जो बच्चे पढ़ते हैं और उनको नींद आ जाती है, पढ़ नहीं पाते लेकिन पढ़ने के मन में उनके रहती है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका शुभम सर और आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। एंड आई होप दैट आप सभी लोगों ने हमको सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं कर रखा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो भी नई अपडेट आएगी आपके पास सही समय पर पहुंच जाएगी। तो आज का हमारा विषय ये था कि सर पढ़ते हैं ना तो नींद आ जाती है, पढ़ने के मन में रहती है तो भी नहीं पढ़ पाते। देखिए बेटा, अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, मेरी खुद की स्टोरी आपको बताऊं मैं, तो देखिए जब मेरे को कोचिंग करने के लिए बाहर डाला था, यानी बाहर जैसे भाई गांव से शहरों में जाते हैं ना, तो पैसा भी लगता है, सारी चीजें लगती हैं। तो मेरे को जो बाहर कोचिंग करने के लिए भेजा गया, तो वहां पे है ना मेरे मन में रहती थी कि मैं पढ़ूं, लेट नाइट तक पढ़ूं, क्योंकि पैसे लग रहे थे घर वालों के, फ्री के आते नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को नींद आ जाती थी। अब मैं क्या सोचता था कि अगर यार नहीं पढ़ा है ना, नींद ही आती रही, तो घर वाले पैसे एडजस्ट करके भाई मेरे को कोचिंग करने के लिए यहाँ भेजे हैं, वो पैसे खराब जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, फेल हो जाऊंगा। तो वहां पे रहते हुए मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन किया जाए। तो मैं गया एक मेडिकल शॉप पे, वहां जाके मैंने शॉपकीपर से कहा कि भैया मेरे को ऐसी दवाई दो जिससे मेरी नींद भाग जाए। तो उस भैया ने मेरे को कहा कि भाई यहाँ पे नींद भगाने की दवाई नहीं है, नींद लाने की दवाई है। तो मैं और ज्यादा भाई कंफ्यूज हो गया है ना, और ज्यादा डेप्थ में चला गया कि इसके पास दवाई नहीं है, ठीक है। फिर मैंने हमारे स्कूल के, यानी कि एक प्रकार से कोचिंग सेंटर था, उसको मैं स्कूल ही बोल रहा हूँ, वहां पे एक टीचर ने, उनके साथ मैंने कंसल्ट किया कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे को नींद आ जाती है। तो उन सर ने मेरे को क्या कहा, देखिए उन सर ने मेरे को ये कहा कि बेटा इसकी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उन सर के पास भाई एक बड़ा बंगला भी था, है ना, घर थे, 2-4 गाड़ियां थी, मतलब कि बहुत ज्यादा उनकी इनकम थी और ब्रिलियंट टीचर थे, है ना, बहुत ही मतलब कि बढ़िया टीचर थे वो, ठीक है। तो मेरे को मेरी बात का आंसर उन्हीं के जवाबों में मिल गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक बात कही वहां पे कि बेटा अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि सोते वक्त सपने मत देखो, ऐसे सपने देखो जो आपको सोने ही ना दे, ठीक है। तो ये बात थी और आज की बात है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को कहां पे क्या आंसर मिला वो आप देख लीजिए कि भाई अगर मैं आपको मोटिवेट करना चाहूं, ठीक है, बाद में आपको मैं यहाँ पे 2-4 एक सूत्र बताऊंगा जिससे आपको नींद आपको नहीं आएगी, वो तो लॉजिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नींद उसी को आती है जिसका गोल फिक्स नहीं होता, ठीक है, जिसका गोल फिक्स नहीं होता उसी को नींद आती है। टीचर ने कहा कि आप अपना माइंड सेट कर लो कि मेरे को ये चीज प्राप्त करनी है, मेरे को, आप सपने देखो, खुली आंखों से सपने देखो, उनको साकार करने की सोचो, मेरे को ये चीज करनी है तो करनी ही है, मेरे को ये पाना है। अगर आपके अंदर से आवाज आएगी ना कि तेरे को ये काम करना है, तो आपको नींद कभी नहीं आएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने ये सोच लिया कि भाई ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो फिर आपको नींद आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन आपका जो माइंड है ना, विल पावर आपकी जग जाएगी कि मेरे को ये काम करना है तो यही करना है, फिर आपको नींद नहीं आएगी, आप और जगोगे। और यही फॉलो मैंने किया। मेरे को पता था कि मेरे को अचीवमेंट प्राप्त करने हैं, मेरे को ये उपलब्धि प्राप्त करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है ना। मैंने अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखा एक गोल की तरफ कि मेरे को ये प्राप्त करना है। फिर मेरे को नींद नहीं आई, मैं 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक स्टडी किया मैंने, तो नींद नहीं आई मेरे को, ठीक है, घर वालों के पैसे वेस्ट नहीं हुए। ये थी मेरी स्टोरी। अब आपको मैं यहाँ पे जो लॉजिक, जो इसके फैक्ट होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूं कि सर नींद आती किस वजह से। अगर हम साइंस की माने तो साइंस से कहता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारी आंखों की जो पुतलियां है नहीं,
ये सिकुड़ जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं थोड़ी सी, इन पे जोर आता है, दबाव डलता है, तब हम पढ़ते हैं, है ना, और फिर हमारे क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, क्यों आती है, क्योंकि पुतलियां जो आंखों की स्ट्रेच हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, हमारे को नींद आ जाती है। एंड इसके बाद में हमारे पास भाई, अब इसके हमारे को सर रीजन देने हैं, ठीक है, रीजन मैंने बता दिया आप क्यों सिकुड़ती हैं। अब इसके आपको मैं सूत्र बताऊंगा, जो फैक्ट है कि हमको नींद सर ना आए, ऐसे कोई 3-4 हमें बातें बताओ। तो वो बातें पहले ये है बेटा कि आप है ना सबसे पहले पावर नैप लीजिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर पावर नैप क्या होता है, ये बेटा बहुत ही अच्छी चीज होती है कि आप अपने शरीर को रिलैक्स दीजिए। यानी कि अगर आपको लेट नाइट तक पढ़ना है ना, तो आप दिन के समय कुछ झपकियां अपनी आंखों को दीजिए। यानी कि कौन सी झपकियां, कि दिन में आप थोड़ा बहुत सो लीजिए, ताकि आपका जो बॉडी है ना, आपका जो अंदर का सर्कुलेशन है वो सारा बैलेंस रहेगा, है ना, आप फ्रेश महसूस करोगे। तो पावर नैप आपको लेना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए, अगर आपको लेट नाइट तक स्टडी करनी है। पहला रूल तो ये हो गया आपके लिए, है ना, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वाकई में उनके लिए पहला रूल तो ये हो गया। इसके बाद में अगला रूल क्या है आपके पास, कि पानी, कि आपको नियमितता से पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है ना हाइड्रेटेड रहे। क्योंकि शरीर में देखिए, अगर आप पेड़ को पानी डालते रहोगे ना, तो पेड़ हरा भरा रहेगा, अगर आप पानी नहीं डालोगे पेड़ तो सूख जाएगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, अगर शरीर को आपको फ्रेश रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, चुस्त रखना है, तो आपको पानी पीना पड़ेगा, है ना। और उसी से आपकी जो नींद है ना वो दूर चली जाएगी, अवॉइड हो जाएगी। 2 रूल तो ये हो गए। तीसरा रूल है भाई आपका इसमें, कि भाई हेल्थी डाइट करनी पड़ेगी आपको, कि आपका जो माइंड है ना एक जगह कंसंट्रेट कर पाए, दूर दूर ना जाए। तो आपको अच्छा आहार भी लेना पड़ेगा, ये रूल मैंने पहले बताया था आपको, ये रूल इसमें भी आता है। 3 रूल ये हो गए आपके। अब इसी के अंदर आपका चौथा रूल जो ये है कि आपको है ना अपने आप को भाई थोड़ा सा स्लीप भी दिवाना पड़ेगा आपको। जैसे ये नहीं कि आप पढ़ ही रहे हो, लगातार पढ़ ही रहे हो, नहीं, आपको सोना भी थोड़ा बहुत दिन के समय, पावर नैप में आ जाएगा आपका, ठीक है, दोनों सेम है। आपको थोड़ा बहुत अपनी आंखों को भी रिलैक्स देना है ना, थोड़ा बहुत सोना भी आपको, ये स्लीप और पावर नैप के अंदर आ जाएगा। अब इसमें जो 5वां पॉइंट है, यहां लिख रहा हूं मैं, 5वां पॉइंट आता है भैया आपको, कि आप है ना मूवमेंट करते रहिए। मूवमेंट क्या होता है सर, मूवमेंट क्या बता दिया आपने। मूवमेंट बेटा ये होता है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ा टहलना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी बॉडी को उस लेवल से दूसरे लेवल में ले जाइए, ताकि आपका शरीर भी सोचे कि हाँ भाई ये तेरे को तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो तेरे को सोना नहीं है। तो तब भी आपको नींद आए ना, कभी भी जब भी, तो आप क्या करो, टहलना स्टार्ट कर दो, आपको नींद नहीं आएगी। 5वां पॉइंट ये हो गया। 6ठा पॉइंट ये है कि सब कुछ एक साथ मत पढ़ो। ये बात आपको मैंने पिछली बार ही बताई थी। सब कुछ यानी कि कई देर तक मत पढ़ो लगातार। सब कुछ का मतलब क्या है, कई देर तक लगातार मत पढ़ो, फिर आपको नींद आएगी आएगी, आप बोर होने लग जाओगे, है ना। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए, रूटीन बनाइए, ठीक है। सब कुछ का मतलब ये बता रहा हूं आप लोगों को मैं, कि अगर आप लगातार ही पढ़ते चले जा रहे हो भाई, लगातार ही खींच दिया मीटर आपने, है ना, कि मेरे को तो पढ़ना है पढ़ना है, कुछ फायदा नहीं है, आपको नींद आएगी और जो पढ़ा है आपने वो आपका सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो लगातार मत पढ़ते रहिए, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लीजिए, है ना, अपने आप को रिलैक्स भी दीजिए, ठीक है। तो ये आपके 6 वो सूत्र थे जिनको आप ट्राई करोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। और जो पहली बार जो मेरी स्टोरी थी, अगर वो भी आपको अच्छी लगेगी ना, और उससे आप अगर मोटिवेट होना चाहोगे, तो भी आपको कभी भी जो लेट नाइट तक पढ़ेगा, अगर उसको देखो तब भी आपको नींद आएगी ना, तो आप सोचोगे कि यार अगर मैं सो गया तो मेरे को वो चीज प्राप्त नहीं होगी। उन सर के पास बंगला है, उन सर के पास गाड़ी है, वो मेहनत किए हैं तभी उनके पास ये गाड़ी है, क्योंकि उस सर ने मेरे को ये कहा था कि मैं बेटा देख ले कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत भी है, लेकिन फिर भी मैं सुबह क्लास लेने के लिए 7 बजे प्रेजेंट हो जाता हूं, क्या मेरे को नींद नहीं आती क्या। तो मैंने कहा सर नहीं आती तो होगी, लेकिन सर क्या बोले कि मैं जो है मेरी नींद को है ना खत्म कर देता हूं मेरी मेहनत के आगे, कि मेरे को अभी और कुछ पाना है। ये मत सोचे कि मेरे को बस सब कुछ मिल गया, अभी तो और कुछ भी आपको चाहिए, अभी आपको और भी ग्रोथ करनी है, अपना और भी नाम पाना है आपको। तो ये चीज अगर आप सोचोगे ना, मैंने उन सर के बारे में सोचा, उन सर से मैं प्रेरित होकर यहाँ पे आपके सामने आज खड़ा हूं, ठीक है।
आप लोगों की सपोर्ट से आज हम यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक मेहनत भी होती है। सर ने कहा था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं 7 बजे प्रेजेंट हो जाता हूँ, घर पे जाता हूँ, रात को 12 बजे तक फैमिली के साथ बातचीत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं सोता। मेरे को फिर भी सुबह नींद नहीं आती, मैं जग जाता हूँ और 2-4 घंटे सोता हूँ। तो वो दिन है और आज का दिन है, ठीक है। तो आप अपने आप भी मोटिवेट हो सकते हो। और बाकी आपको अगर लॉजिक चाहिए, फैक्ट चाहिए, सूत्र चाहिए, तो आपके पास ये 6 सूत्र हैं जो आपको भाई सुधार सकते हैं, आपकी नींद को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का आपका वीडियो था, फुल मोटिवेशन से भरा हुआ जो ये वीडियो है। अगर इसको आप लोगों ने समझ लिया ना, तो आप 95 से नीचे आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये चैलेंज है आपके लिए, और ये चैलेंज है 1 महीने का, 1 मंथ चैलेंज है। अगर इसको आप कर लोगे ना, इसको फॉलो कर लीजिए, चाहे मेरे को फॉलो कर लीजिए। मैंने जो मेरे पीछे के जो वीडियो है, मोटिवेशन से भरे वीडियो है, वो मैंने लिंक में डाल दिया है, मोटिवेशन लिंक में, ठीक है। वहां पे आप उनको जाके चेक कर लीजिए। मोटिवेशन लिंक यानी मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे मैंने बता रखा है कि मोटिवेशनल वीडियो अलग है, आप उनको देख सकते हो। बाकी मैंने सारे वीडियो का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे आप उनको चेकआउट कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो अभी हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और छोटे से बेल आइकन को आपको हिट करना पड़ेगा, ताकि हमारी अपडेट आपके पास पहुंच जाए, आपको ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।